प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे जवान भाइयों, मेरी जवान बहनों को मैं एक बार फिर से मसीह में सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। आज का जो वचन है वो विशेषकर जवानों के लिए है, यूथ के लिए है। और जिस चैनल पे इस समय आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एवरी ट्यूसडे यहाँ पर यूथ के लिए, जवानों के लिए यहाँ पर वचन डालते हैं और आप इसे देख सकते हैं। और इसी चैनल पर आपको इंग्लिश वीडियोस भी मिलेंगे जो मैं प्रीच करता हूँ और उसे डबिंग की जाती है, और आप चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ विशेषकर उन लोगों के लिए, जो उन जवान भाई बहनों के लिए जिनको भविष्य की बड़ी चिंता है। दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अबाउट फ्यूचर, जो सोचते रहते हैं सारा दिन कि क्या हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी अचीव नहीं हो पा रहा। क्या सोचा था, मुझे कहाँ पहुँचना था, लेकिन मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ। आई नो ये ख्याल हम में से बहुतों को आते हैं, और मैं आप में से हर एक को आज कुछ मैं बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपको फील करवाना चाहता हूँ कि आप कितने स्पेशल हैं। सबसे पहले कभी इस बात को न भूलें, आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है। योर जीसस लव्स यू। आपके परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है। हो सकता है इन दिनों में आप उसे उस तरह कार्य करते हुए, काम करते हुए नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह से आप उम्मीद रखते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं, लेकिन निश्चय परमेश्वर आपके पीछे कुछ कर रहा है जो अचानक वो आपके सामने ले आएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। एक वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये वचन मत्ती के 6 अध्याय में है, और ये आपके इस समय ये आपके स्क्रीन पर है। 6 अध्याय और उसका 31 वचन 31 यहाँ लिखा है मैथ्यू 6:31 में। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर जीसस दो तरह के लोगों के लिए बात कर रहा है। एक हमारे लिए, एक उन लोगों के लिए जिन्हें बाइबल अन्य जाति कहती है, जो उसे नहीं जानते। अन्य जाति लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। वे पूरा दिन इसी बात के बारे में सोचते हैं, इसी चीज के पीछे दौड़ते हैं। और ये कोई पाप नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक बिहेवियर है उनका। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम कल क्या करेंगे, क्या खाएंगे, मतलब कल क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हर चीज आप देखिए फ्यूचर टेंस से, कल की चिंता कर रहे हैं। इवन आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, कल की चिंता न करो, कल की चिंता कल आप करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। आप जानते हो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये एक अन्य जाति व्यक्ति का एक उसका स्वभाव है। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि तुम इस तरह मत करना, तुम कुछ और ढूंढो। क्या ढूंढना है? तुम ढूंढो मुझे, और मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हें सब मिल जाएगा। मैं आप में से हर जवान को कहना चाहता हूं, भविष्य की चिंता करने से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं परमेश्वर को ढूंढें। अब आप सोच सकते हैं, ब्रदर परमेश्वर को क्या प्रभु खोए हुए हैं जो मैं उसको ढूंढूं? नो। जब परमेश्वर कहता है मुझे ढूंढ, इसका मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है, जहां तुम हो मैं वहां खुश नहीं हूं, मेरे और करीब आओ, मुझे समझो, मेरे साथ समय बिताओ। क्योंकि मछलियां पानी में से निकली हैं, पेड़ जमीन से निकले हैं, तुम मुझ में से निकले हो, मैं तुम्हारी जड़ हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम, आप और मैं उसे जाने, समझें, उसके साथ समय बिताएं, उसे खोजें। और बाइबल कहती है तुम्हें मुझे ढूंढते ढूंढते तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। आपने देखा होगा, हन्ना कई साल तक प्रभु से बेटा मांग रही थी, वो उससे बच्चा मांग रही थी, पर कई साल तक उसे बच्चा नहीं मिला।
लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर के हृदय में झांका कि प्रभु क्या चाहते हैं। आप जानते हैं उन दिनों में लीडरशिप अच्छी नहीं थी। एली महायाजक जो था वो करप्ट हो चुका था। खुदा के घर को चलाने वाले लोग करप्ट थे उन दिनों में। और हन्ना ने प्रार्थना की, अगर तू मुझे बेटा देगा, मैं वादा करती हूँ वो बेटा मैं तुझे दूंगी। उसने वो किया जो खुदा को अच्छा लग रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे एक सुंदर बच्चे के द्वारा आशीष दी, उसे सैमुअल दिया। और आप जानते हैं जो उस सैमुअल को उसने खुदा के घर को दे दिया। और उसके बाद बाइबल कहती है हन्ना के और भी बेटे और बेटियां पैदा हुए, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, स्ट्रेस लेना बंद कर दो। ओ माय यंग पीपल ऑफ इंडिया, जहां कहीं से भी, जिस भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, लुक अनटू जीसस। यस, लुक अनटू जीसस। उसे देखिए, उसको खोजिए, उसके साथ समय बिताइए। छोड़ दीजिए फ्यूचर की चिंता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप उसे पहला स्थान देंगे, जब आप प्रभु को ढूंढेंगे, जब आप उसे खोजेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, सबसे बेस्ट जॉब आपकी है, सबसे बेस्ट बिजनेस आपका है, आपके बेस्ट डेज अभी आने बाकी हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं वो करने वाले हैं जो खुदा को अच्छा लगता है। मैं आप में से हर जवान को कहना चाहता हूं, अपने फ्यूचर की सारी चिंता खुदा को दे दीजिए। आपको जितनी मेहनत करनी है करो, जो कोर्स लेना है लो, जिस स्टडी को आप करना चाहते हो करो, लेकिन पहले खुदा को ढूंढो। मैं बंद करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन आज भी उनके पास जॉब्स नहीं है, सूटेबल जॉब्स भी नहीं है। जहां वो कर भी रहे हैं ना, वहां उनको मजा नहीं आ रहा है, बस कर रहे हैं वो। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर का आदर करना सीखा, और आज उनके पास ऐसे काम हैं जो शायद ही किसी के पास होते हैं। ये परमेश्वर है, वही एक को उठाता और दूसरे को नीचे ले आता है। मैं आप में से हर एक जवान को कहना चाहता हूँ, मेरे जवान भाइयों बहनों, भविष्य की चिंता छोड़ दो, खुदा के हाथों में दे दो, एंड चेंज योर लाइफस्टाइल। अपनी जिंदगी को बदलो, परमेश्वर को ढूंढो, सुबह जल्दी उठो, दुआओं में बैठो, वचन पढ़ो, आराधना करो, प्रभु के सामने जाओ, अन्य भाषाओं में बातें करो उससे। जो आप खुदा को पाने के लिए कर सकते हो वो करो, उसकी भरपूरी के अंदर आने के लिए करना चाहते हो करो, और बाकी की सारी चीजें बाइबल कहती है वो तुम्हारे साथ जोड़ देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मेरे हर जवान भाई बहन के लिए, इन्हें स्पर्श कर, इन पर दया कर, इन्हें आशीष दे, इन पर रहम कर, होने दे प्रभु। हर जवान आज तेरा अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंप रहा है, इन्हें बरकत दे पिता, इन्हें आशीष दे। धन्यवाद, ऐसा करने जा रहा है तू। महिमा आदर प्रभु आपको देते हैं। हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। खुदा आपके साथ है, और अगर आज के वचन से आपने ब्लेसिंग पाई हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या आपके सामने स्क्रीन पर इस समय 2 नंबर्स हैं। आप चाहें तो आप इन 2 नंबर्स पे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने बरकत पाई है। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।